आगे बढ़ेंगे, अरविंद केजरीवाल से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। थोड़ी ही देर में जेल से रिहा हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जेल पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, पार्टी कार्यकर्ता भी तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि शाम का ही वक्त माना जा रहा था। अब शाम की शुरुआत हो भी गई है। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सुबह से लेकर अब तक जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी में बना हुआ है। सुनीता केजरीवाल तो लड्डू मिठाइयां बांटती हुई नजर आई थी। पत्नी है अरविंद केजरीवाल की। जमानत के बाद रिहा होने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, और ऐसे में पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो कह रहे हैं बड़ा भावुक ये पल है। संजय सिंह हुए, मनीष सिसोदिया हुए, जो कि खुद जेल में रहकर आ चुके हैं, आतिशी हुई या फिर बाकी नेता रहे, एक एक करके उनके रिएक्शन सामने आए। भगवंत मान हुए पंजाब के मुख्यमंत्री, कह रहे हैं लोग कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। ये वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब इस फैसले पर निगाहें लगातार बनी हुई थी, और जैसे ही ये फैसला सामने आया, कैसे तीनों नेताओं के जरिए खुशी मनाई गई। इसमें मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह और बाकी नेता आपको दिख रहे हैं जो बहुत टकटकी लगाकर इस फैसले पर निगाह बनाए हुए थे। पार्टी कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच गए हैं ताकि उनके अपने नेता जब बाहर आए तो उनका स्वागत जोरदार तरीके से हो सके। अब स्वागत होगा, रोड शो भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का हो, लेकिन कोर्ट ने सशर्त ये जमानत दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप अपने इस केस के बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, आप गवाहों से नहीं मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, यानी कि दफ्तर नहीं जाएंगे, और न ही किसी जरूरी फाइल पर साइन करेंगे। इससे पहले दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते हुए लगाई थी। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। शराब नीति केस में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में ले लिया था। अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है, और ये खुशी आपको तस्वीरों में नजर भी आ जाएगी। अब ये लग रहा है बस कभी भी अरविंद केजरीवाल जैसे ही, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, जो कागजी कार्रवाई होती हैं वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं लीगल टीम के जरिए, और अब अरविंद केजरीवाल कभी भी जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो जश्न है वो सुबह से ही मन रहा है। इससे पहले 12 जुलाई को ऐसा दिन आया था जब ईडी मामले में जमानत मिली, लेकिन फिर कस गया सीबीआई का शिकंजा, और आज फाइनली ईडी के बाद सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल का बाहर आना मतलब हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक नई संजीवनी मिलना, एक बड़ा सपोर्ट मिलना आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और आने वाले कुछ महीनों में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तब भी आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल के तौर पर होगा। केजरीवाल की जमानत पर भगवंत मान ने भी रिएक्शन दिया है। वो कह रहे हैं कि आखिरकार सत्य की जीत हो गई, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस जीत पर खुशी जाहिर करते हुए ये कहा है कि आखिर जीत सत्य की हुई है। ये पोस्ट भी आप देखिए, भगवंत मान की तरफ से ये पोस्ट किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं आखिरकार सत्य की जीत हुई है, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। इससे पहले आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बाकी जो नेता हैं, एक एक करके उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आए, खुशी का इजहार किया गया। हमें उम्मीद थी इस केस में कुछ नहीं है, एक एक करके सब जाने बाहर आ गए, अब तो सब पता चल गया। हरियाणा में अभी आम आदमी पार्टी लड़ रही है पूरी जोर शोर से लड़ेंगे। आपको लगता है कि सीएम के बाहर आने से कुछ बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। आम आदमी पार्टी के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ रहे हैं। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री गोपाल राय मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला? देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है और ऐतिहासिक दिन भी है। पूरे दिल्ली के लोगों में उत्साह का माहौल है, और इस फैसले ने पूरे देश में एक संदेश दिया है कि तानाशाही से लड़ने की ज़रूरत है, झुकने की नहीं। तानाशाही कितना भी ताकतवर हो, उसे हारना पड़ता है। सर, करीबन 6 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, उससे आपके कई मंत्री भी भाजपा का दामन उन्होंने थामा, पार्षद भी गए, विधायक भी गए। अब क्या लगता है सर, आगे आने वाले हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से कल भी लड़ रही थी इनसे, और आगे भी पूरी ताकत से लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा है, और पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत है, बाइज्जत बली थोड़ी हुए हैं। भाजपा को डर लग रहा है केजरीवाल आ गए,
केजरीवाल के आने का डर भाजपा के नेताओं के चेहरे पर दिखने लगा है। सर आपके चेहरे की भी चमक बहुत बहुत बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप गोपाल राय को सुन रहे थे जिन्होंने लगातार भाजपा पर कटाक्ष किया। मैं शुभ कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। तकरीबन 6 महीने का इंतजार और आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खुश खबर सामने आई है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप पाठक जी मौजूद हैं। सर, कैसे इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए, ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है और खुशी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि इस देश में संविधान से ऊपर कोई तानाशाह नहीं हो सकता है। कोई तानाशाह कितना भी पावरफुल हो जाए, वो संविधान को ओवरशेडो नहीं कर सकता है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हम सब के लिए और देश के लिए भी। सर, इससे आगे आने वाले हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कितना असर आप महसूस करते हैं? मेरा ये मानना है कि चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो बड़ी रेगुलर प्रोसेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनी है, ये ऐसे तानाशाही प्रक्रियाओं को मजबूती दे रही है और तानाशाही तरीके से एक एक राज्य को तोड़कर वहाँ सरकार गिराने का काम कर रही है। ये बहुत भयावह और भयंकर स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने आम आदमी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की, जेल में डाला अरविंद केजरीवाल जी को, उसके बावजूद भी ये फेल हो गए और आज कोर्ट ने इनको बेल दिया हुआ है। तो ये स्पष्ट करता है कि परिस्थितियां कई बार ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन देश का संविधान मजबूत है और सर्वोपरि है। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि खुश होने की क्या ज़रूरत है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, जमानत मिली है। इस पर संदीप पाठक जी क्या सोचते हैं? भाई, कोर्ट में हम बेल के लिए गए हैं तो कोर्ट तो बेल ही देगा ना। आप प्रोसीडिंग्स शुरू कराओ, आप वहाँ पे कानूनी कार्रवाई, सुनवाई शुरू कराओ, उसमें भी छूट जाएंगे। इनका देखो, इनका तरीका क्या था कि सुनवाई को लेट करो और जब तक सुनवाई ना हो पूरी, तब तक किसी चीज़ों में उलझा के जेल के अंदर रखो। अब सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर तो इनके पास सबूत होते तो तुरंत सुनवाई करते ना। 2 साल हो गए इनको खोजते खोजते, लाखों पेज के इन्होंने डॉक्यूमेंट बना लिए, पता नहीं सैकड़ों लोगों को इन्वेस्टिगेट कर लिया, कुछ नहीं निकला। अगर कुछ होता तो सुनवाई शुरू करते ना। सुनवाई ये शुरू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में कोई सबूत नहीं है। अब आज बेल के लिए कोर्ट में गए थे तो बेल मिली है, सुनवाई शुरू कर दो, वहां से भी बरी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। मैं शुभ कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आम आदमी पार्टी में तो खुशी की लहर है, लेकिन यहाँ बीजेपी जरूर आक्रामक हो गई है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी कह रही है सशर्त जमानत मिलना कोई उपलब्धि नहीं है। बीजेपी कह रही है केस चलेगा और उनको लंबी सजा होगी। यानी कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द जेल फिर से वापस पहुंचना होगा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को लेकर कटाक्ष बीजेपी कर रही है, कह रही है काम नहीं कर सकते तो सीएम पद पर आखिर क्यों रहेंगे, इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल को पद पर रहने का हक नहीं, ये बीजेपी का कहना है। साथ ही साथ इस्तीफे की मांग अरविंद केजरीवाल से बीजेपी कर रही है। बीजेपी ये पूछ भी रही है कि साइन करने वाला सीएम होता है, लेकिन साइन ना करने वाला ये कैसा सीएम है। आपको याद दिला दें कि कोर्ट की तरफ से सशर्त जमानत मिली है, जिसमें एक शर्त ये भी है कि अपने ऑफिस नहीं जा सकते हैं, यानी कि सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, अपने केस के बारे में सार्वजनिक बात नहीं कर सकते हैं, किसी गवाह से नहीं मिल सकते हैं। ये सभी शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल को माननी होंगी और ऐसे में बीजेपी हो गई है आक्रामक। देश में लालू यादव को जमानत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, किस तरीके से देखते हैं? किसी भी अभियुक्त को जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं।
इस देश में लालू यादव को जमानत मिली, मधुपुरों का जमानत मिली, बाद में क्या हुआ? उन सबको सजा भुगतनी पड़ी, भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा। और आज माननीय कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल है। लीगल मतलब इसका मतलब सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले के किंगपिन है, सूत्रधार है और उनमें उसकी संलिप्तता है। बेल मिलना एक कोर्ट का प्रोसीजर है, किसी भी आदमी को बहुत ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते आप, लेकिन केस चल रहा है। निश्चित रूप से अपराध मुक्त नहीं हुए केजरीवाल और निश्चित रूप से शराब घोटाले में उनको सजा भी मिल गई। लेकिन सर अब वो जेल से बाहर आ गए, मुख्यमंत्री पद पर अभी भी बने हुए हैं, आप डिमांड कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि जिस तरह की टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है, या फाइल साइन नहीं कर सकते, आप इस केस पर बोल नहीं सकते, आप विदेश नहीं जा सकते, तो ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए। आप खुद केजरीवाल को शुक्रिया। तो ये पहली टिप्पणी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्र सचदेवा की अरविंद केजरीवाल की बिल पर।